देखिए इस क्वेश्चन में देखिए एक ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, मतलब किस्त कितने हैं, 2 है। यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त 1210 रुपये, ये 2 किस्त है जिसमें से कि प्रत्येक किस्त कितना का है, 1210 रुपये की है, तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। याद रखिएगा यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का रहा है, साधारण ब्याज नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 10% है। तो उधार लिया गया धन क्या है, तो हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, यानी कि कितना धन उधार लिया गया था। तो यहाँ पर देखिए दर हमारा कितना है, 10%। तो 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 है, यानी कि 1/10 हो गया। तो यहाँ पर मैं ट्रिक डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर, यहाँ पर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और सेकंड ईयर क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। जब भी दूसरे साल कहेगा तो 2 साल का कहेगा तो पहला साल पावर में 1 करेंगे, यहाँ पर पावर 1 है मतलब ऊपर में घात 1 है। और दूसरा साल कहेगा तो घात 2 करेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट के लिए। अगर तीसरा साल कहता है थर्ड ईयर, तो हम क्या करते हैं, 10 के घात 3 और 11 के घात 3 करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 ही किस्त का रहा है, तो यहाँ पर 2 तक ही करेंगे। तो देखिए अब कह रहा है कि जो किस्त है ये हमारा दोनों में 1210 रुपये, मतलब दोनों किस्त बराबर हैं। तो पहला ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। जो अमाउंट होगा ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा यहाँ पर। और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा 11 ही है, जबकि ये भी अमाउंट और ये अमाउंट पहले बार जो दे रहा है और दूसरे बार जो दे रहा है, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसको हमें बराबर करने के लिए इसमें हमें कितने से गुना करना पड़ेगा, 11 से, तब हमारा यह भी 121 हो जाएगा। अब देखिए बात को समझिएगा, यहाँ 11 से किए हैं तो हम यहाँ भी 11 से करेंगे, क्योंकि रेशियो बराबर होता है। और फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 10 गुने 11 करेंगे तो 110, और ये 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 110 और 100 कितना हो जाएगा, 210 यहाँ से आ जाएगा। और 11 का स्क्वायर 121, और 121 कितना हो जाएगा, 242। ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया पी, और ये हमारा आ गया ए। हमें क्या पूछ रहा है, कितना उधार धन लिया गया। तो उधार 210 यूनिट ही लिया गया है, क्योंकि यही हमारा क्या है, पी है, पी हमारा यही है। तो ये 210 यूनिट है। हमें दिया गया है एक किस्त का, ये दिया गया है एक किस्त बराबर 1210 रुपये। तो एक किस्त क्या है, 121 का है। तो 121 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1210। 121 का वैल्यू 1210, तो हमें 210 का पूछ रहा है। तो 210 का कितना हो जाएगा, 210 गुने 10, यानी कि 2100 रुपये हमारा उधार लिया गया था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कि एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, मतलब 2 समान वार्षिक किस्त में चुकाया जाना है किसी भी ऋण को, यदि ब्याज की दर 10% है। कितना है, 10%। तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 1/10, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपको ये देखना ही होगा, और प्रत्येक किस्त इतने की है तो ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, 10%, यानी कि 1/10, यानी कि दो समान का रहा है, तो यानी कि 10 और से 11 और 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सारा कुछ वैसे ही होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक किस्त कितना दिया गया है, 6897, यानी कि 121 का वैल्यू कितना दिया गया है, 6897। हमें पूछ रहा है कुल ब्याज, ब्याज याद करना है। तो यहाँ पर हमारा 210 है और यहाँ पर हमारा 242 है। तो ब्याज कितना बना, तो 32 ब्याज, यानी कि पहले हम 200 रुपये उधार देते हैं तो हमें मिलता कितना है, 242। तो कितना, 32 यूनिट ही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा 32 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 6897 और नीचे आ जाएगा 121 और गुने में हो जाएगा 32। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1824, यानी कि हमारा कुल ब्याज कितना आ गया, 1824 रुपये का कुल ब्याज हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में करा 3 वर्षों के लिए, तो हमारा दर कितना दिया गया, 16.2/3%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/6। 3 वर्ष के लिए कह रहा है, यानी कि 3 बार इंस्टॉलमेंट देगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला कितना हो जाएगा, 6 से 7 बनेगा। दूसरा कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर से 7 स्क्वायर बनेगा। और तीसरा कितना बनेगा, 6 के पावर 3 से 7 के पावर 3 बनेगा। अब तीनों को हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसमें हम 7 से गुना करेंगे, तभी हमारा 7 के पावर 3 हो जाएगा। और इसमें 7 की पावर 2 से, तो इसमें भी हमें 7 की पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें हमें 7 से। अब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 762, और हम इसको गुना करके जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1024 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, और वो किस धनराशि को लेता है ऋण के लिए, तो 15,240। तो ये हमारा धनराशि लेता है, यानी कि 762 बराबर हो जाएगा। 762 बराबर कितना हो जाएगा, 15,240। तो हमें पूछ रहा है कि
जो हर साल कितना देना होगा उसे, हर साल कितना देना होगा, तो तीनों साल मिलाकर उसे कितना देना पड़ रहा है। यहाँ पर सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर 9 होगा। तीनों साल मिलाकर कितना देना पड़ रहा है, 1029 रुपये। तो एक साल उसे कितना देना पड़ेगा, 1029/3, तो ये हमारा आ जाएगा 343। 6,762 बराबर इतना है, तो 343 बराबर कितना हो जाएगा, 15,240 गुने 343/762। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 6,860, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट 6,860 रुपये का उसे देना होगा।